अब देखो मंत्री परिषद का आकार क्या हो, मतलब इसकी जो साइज है, मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने 72 मिनिस्टर्स अपने मंत्री परिषद में लिए। 72 क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं, और इससे ज्यादा क्यों नहीं तो फिर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मंत्री परिषद का अगर आकार देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो सब बातें समझ में आ जाएगी। मैं आपको ले चलता हूं सीधे संविधान पर, यानी 1950 में। अब 1950 में क्या होता था, जब संविधान लिखा गया तो वहां से लेके 2003-4 तक मंत्रियों की बंदरबाट चलती थी। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री आया, कितने मिनिस्टर्स बनाने, इसको इतने दे दो, इसको इतने दे दो, हर दल को थोड़े थोड़े मिनिस्टर दे दिए, पता चला 150-200 मिनिस्टर बनने लग गए। अब इतने सारे मिनिस्टर्स अगर बन जाए तो देश पे भार बहुत आता है। तो इसको रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा, 91st, याद रखना, जो इस मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है। वो क्या कहता है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 भी लिखते हैं, 4 भी लिखते हैं। यह बताता है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा में मैक्सिमम जितने भी हैं, उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो एक लिमिट डाल दी कि केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री कितने बनेंगे, लोकसभा का 15%। इसका मतलब यह रहा कि जैसे आज की तारीख में देखें 2024 में, तो टोटल 543 सदस्य कहां पे, लोकसभा में। 543 का 15% निकालेंगे तो वो आएगा 81.45। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री कितने हो सकते हैं, 81.45। अब पॉइंट का तो आप पीछे आ जाएं, मतलब अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं कितने, 81। तो मोदी जी ने अभी कितने मंत्री बनाए हैं, उनके खुद के सहित 72, और 81 बन सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका तात्पर्य यह हुआ, मोदी मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है मंत्री परिषद का, तो कितने मंत्री और लिए जा सकते हैं, 9 मंत्रियों की जगह अभी बाकी है। यानी वो कभी एक्सपांशन का मूड प्लान करते हैं तो वो 9 मिनिस्टर्स और ले सकते हैं। और सबसे अच्छी रोचक बात यह है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ तो उस अमेंडमेंट के फलस्वरूप यह डिसाइड किया गया, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल भी तो रखा होगा, अनुच्छेद। तो किस अनुच्छेद में इस आकार को सुनिश्चित किया गया, वो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 72(1)(a), ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, आर्टिकल 72(1)(a). अब अगर आप आर्टिकल 72 को देखेंगे तो पता चलेगा कि यह तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को बता रहा है। मतलब राष्ट्रपति किसी की जो मृत्युदंड की सजा है उस तक को माफ कर सकता है, आर्टिकल 72। लेकिन 72(1)(a यानी बाद में जोड़ा गया है, वो बता रहा है कि इस मंत्री परिषद का आकार जो है वो सीमित कर दिया गया है। तो फाइनली आपको क्या कंक्लूड करना है, आकार मतलब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003-4। नंबर 2 आर्टिकल 72(1)(a, और इसको करंट से जोड़ें तो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं मोदी मिनिस्ट्री में कितने, 81, और वर्तमान में कितने हैं, 72। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि मोदी मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है उसमें टोटल 72 में कैसा विभाजन रहा है, मतलब कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है, 30। राज्य मंत्री इससे जस्ट थोड़े से नीचे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उनकी संख्या कितनी है, 5। और राज्य मंत्री, ये तो हो गए कैबिनेट मंत्री, और 5 जो हो गए वो है राज्य मंत्री, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मतलब राज्य मंत्री थोड़े ऊंचे वाले। हालांकि इसकी क्लास मैंने ली थी, आप देख लीजिएगा बाद में। और 36 मिनिस्टर्स नॉर्मल वाले राज्य मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन है, स्टेट मिनिस्टर्स। तो अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये आएगा 71, प्लस खुद मोदी जी भी तो एक मिनिस्टर ही हैं। हाँ, वो मिनिस्टर प्रधान हैं, प्रधानमंत्री, तो वो भी प्लस कर देंगे तो 71 + 1 का मतलब टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो गए, 72। तो ये भी आपको ध्यान रखने लायक वाली बात है कि टोटल मिनिस्टर्स आज की तारीख में 72 है। ओके, चलिए, थैंक यू।